अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज की इस वीडियो में जो अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ वो अदावत का अमल है कि किस तरह से आप किसी भी दो शख्स के बीच अदावत पैदा कर सकते हैं। लेकिन आप एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि अदावत का अमल सिर्फ़ जायज़ मकसद के लिए करें, आप नाजायज़ मकसद के लिए ना करें। जैसे किसी मियाँ बीवी के दरमियान आप अदावत ना करें, या किसी माँ बेटे के दरमियान आप अदावत ना करें, या किसी और भी जो जायज़ रिश्ते हैं उनके बीच आप अदावत पैदा ना करें। जो नाजायज़ रिश्ते हैं उनके लिए आप इस अमल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे किसी लड़के या लड़की का कोई संबंध है, शादी से पहले अक्सर जैसा माहौल चल रहा है, अक्सर ये शिकायत रहती है कि एक लड़का किसी लड़की से बात कर रहा है और घर वालों की नहीं सुनता, उस लड़की के कहने में रहता है। यहाँ तक कि वो लड़का अपने घर वालों के खिलाफ चला जाता है लेकिन उस लड़की के खिलाफ नहीं जाता। अगर इस तरह का कोई मसला है तो आप इस अमल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी और गैर नाजायज़ ताल्लुक़ को आप ख़त्म कर सकते हैं। जैसे शादी के बाद किसी शौहर का किसी और औरत से अगर कोई संबंध चल रहा है तो आप उसको ख़त्म कर सकते हैं, या किसी औरत का और किसी गैर मर्द से कोई ताल्लुक़ है तो आप उसको ख़त्म कर सकते हैं, उस ताल्लुक़ को तोड़ सकते हैं। आप इस अमल का इस्तेमाल सिर्फ जायज़ मकसद के लिए करेंगे, नाजायज़ मकसद के लिए आप इस अमल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप नाजायज़ मकसद के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसका आपको नुकसान होगा। आइए मैं आपको अमल का तरीका बताता हूँ कि किस तरह से आपने ये अमल करना है। आप ये जो नक्श देख रहे हैं ये 15 का नक्श है और ये खाकी चाल से लिखा हुआ है। ये जो नक्श है ये खाकी चाल से लिखा हुआ है और खाकी चाल के जितने भी नक्श बनते हैं वो ज़मीन में दफन किए जाते हैं। ये खाकी चाल है। मैं इसका आपको तरीका बताता चलूँ। सबसे पहले आपने ऊपर लिखना है 786, उसके बाद आपने 9 खानों का बॉक्स बनाना है और 9 खानों का बॉक्स बनाने के बाद यहाँ से आपने इसको भरना शुरू करना है। यहाँ आप लिखेंगे 1, यहाँ आप लिखेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस तरह से आप ये 15 का नक्श भर देंगे। जब आप ये खाकी नक्श भर देंगे उसके बाद नीचे आपने इसके आयत लिखनी है, वालकैना बैनहुमुल अदावत वल बग़ज़ा इला यौमिल क़ियामह। ये आयत आपने इसके नीचे लिखनी है। उसके बाद जिन दोनों के दरमियान आपने अदावत करानी है, जिन दोनों में आपने जुदाई पैदा करनी है, आपने उनका नाम और बीच में अलबुग़्ज़ फिर दूसरे शख्स का नाम लिखना है। जैसे फला बिन फला, अलबुग़्ज़ फला बिन फला। मिसाल के तौर पर लड़की का नाम, लड़की की माँ का नाम, बीच में आप लिखेंगे अलबुग़्ज़, उसके बाद लड़के का नाम और लड़के की माँ का नाम, और नीचे आप लिख देंगे अदावत हो अदावत हो अदावत हो। इस तरह से आप ये नक्श बनाएंगे और ये नक्श बनाने के बाद आप इसे किन्हीं दो पुरानी कब्र के बीच दफन करेंगे, और दफन आप इसे काले कपड़े में कर कर दफन करें। आप इस नक्श को बनाने के बाद काले कपड़े में कर दें, उसके बाद किसी पुरानी दो कब्रों के बीच आप इसको दफन करें। और अगर ये मुमकिन ना हो तो आप कहीं शमशान में जाकर इसको दफन कर दें, और अगर ये भी मुमकिन ना हो तो आप किसी वीराने में जाकर इसको दफन कर दें। मिसाल के तौर पर अगर कोई खंडर है या कोई बहुत पुराना घर है, उसमें कोई नहीं रहता, खंडर बना हुआ है, तो आप वहाँ भी इस अमल को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये अमल आप सिर्फ जायज़ मकसद के लिए करेंगे, नाजायज़ मकसद के लिए आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। और किसी अमल के बारे में और किसी भी मसले के बारे में अगर आप मुझसे मालूम करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा, आप मुझे वहाँ राब्ता करें या मुझे आप कमेंट भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।